साथ और आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीम्स के बीच खेला जाना है। दोनों टीम्स फाइनल में आमने सामने होंगी। टीम इंडिया 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंची है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपने क्रिकेट के इतिहास में पहली बार आईसीसी के किसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में खेलेगी। अपने फाइनल तक अभियान में दोनों टीम्स अजेय रही हैं और लेकिन सबसे बड़े टूर्नामेंट के कई फाइनल मैचों को खेलने का अनुभव होने के कारण भारत का पलड़ा अपेक्षाकृत भारी माना जा रहा है। दरअसल साउथ अफ्रीका 1998 के बाद पहली बार आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स तक पहुंचा है। तो वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये फाइनल मैच बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंस्टिंगटन ओवल में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को, भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। और आज का ये मैच काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ भारतीय टीम जो कई आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल्स तक पहुंचकर न जीत पाने के मलाल को मिटाने के लिए उतरेगी फाइनल का मैच जीतकर, तो वहीं साउथ अफ्रीका जो अपना चोकर्स वाला टैग मिटाकर आगे बढ़ रही है, तो वो अब अपने उस दाग को भी धुलना चाहेगी जो उसके माथे पर लगा हुआ है, किसी भी फाइनल तक न पहुंचने का और न जीतने का। हालांकि अब पहली बार पहुंची है टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका है, तो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय टीम तैयार है पूरी तरह से। आज भारतीय टीम ओडीआई 50-50 ओवर के उस वर्ल्ड कप को हारने का अपना जो जख्म है उस पर मरहम लगाकर पूरी तरह से उसे ठीक कर देगी। और इस उम्मीद के साथ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी और 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़कता है क्रिकेट। और आज क्रिकेट किस तरह से धड़क रहा है, चूंकि सैटरडे का दिन है, वीकेंड भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वासु चौरे भी हमारे साथ मौजूद है। वासु, आज का दिन बेहद अहम है। उस ओडीआई 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप के फाइनल को, हार के गम को, उस जख्म को पूरी तरह से मरहम लगा करके ठीक कर देने का मौका है आज। बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है आज भारतीय क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। और भारतीय टीम की प्रशंसा एक बात के लिए जरूर करनी होगी कि ये लगातार दूसरा बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसके फाइनल में पहुंचने का काम टीम इंडिया ने किया है। पहला टूर्नामेंट जो है वर्ल्ड कप था वो इंडिया में खेला गया, लेकिन अब ओवरसीज कंडीशंस में भी हमने बेहतर परफॉर्म किया है। हर मैच जीतकर हम फाइनल में आए हैं। और मुझे 2007 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जोहानिसबर्ग में फाइनल मैच खेला गया था, वो भी साउथ अफ्रीका में है जोहानिसबर्ग, जहां हमने पाकिस्तान को हराया था। तो 2007 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया उसमें विजेता बनी थी, तो साउथ अफ्रीका में हम जीते थे और आज हम अफ्रीका से जीतेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरा अनुमान है। और जिस तरीके से भारतीय टीम पिछले मैच में नजर आई है, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शानदार गेंदबाजी वहां पर उन्होंने की। और जिस तरह से वेस्टइंडीज की जो कंडीशंस है, जो स्पिन पिच को वहां पर मदद कर रही है, तो कुलदीप यादव एक बड़ा फैक्टर जो है वो भारतीय टीम के लिए बनकर वहां पर उभरे हैं। विराट कोहली का बल्ला जरूर पूरे टूर्नामेंट में खामोश रहा है, लेकिन बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर बड़े मैच के दिन जरूर चलता है। तो आज विराट कोहली का दिन हो सकता है और अगर आज विराट का बल्ला बोलता है तो अफ्रीका जो है वो भारतीय टीम के कहीं आसपास भी नजर नहीं आएगा। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट को बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल गेम जो है वो माना जाता है, कभी भी बड़े उलटफेर हो जाते हैं। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में ही देखें तो हमने देखा अफगानिस्तान जैसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर बाहर कर दिया, पाकिस्तान को यूएसए के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके के कुछ बड़े मूवमेंट्स जो हैं वो भी इस टूर्नामेंट में आए। तो भारतीय टीम इस पूरे मैच को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगी, पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। पूरे देशवासियों की दुआएं, पूरे फैंस की जो दुआएं हैं वो भारतीय टीम के साथ जरूर हैं। और दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो एक भी आईसीसी टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका अभी तक नहीं जीती है, तो साउथ अफ्रीका की भी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे सूखे को खत्म किया जाए और इस मैच में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भी काफी कंसिस्टेंट इस
पूरे वर्ल्ड कप में नजर आई है, वो भी सारे मैच जीतकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन वहां पर दिखता है, बैट्समैन अच्छे हैं, तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं, T20 एक्सपर्ट्स बल्लेबाज हैं। क्विंटन डिकॉक को आप देखिए, एक बड़ी ताकत जो है वो माने जाते हैं। एलबी मॉर्कल वहां पर जो है वो मौजूद है, माराक्रम वहां पे है मौजूद है। इसके अलावा महाराज हैं जो अच्छे एक स्पिनर गेंदबाज हैं, और तेज गेंदबाजी क्रम भी देखे तो वो भी साउथ अफ्रीका का काफी बेहतर जो है वो नजर आता है। तो एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और फैंस ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा मुकाबला हो, दोनों इनिंग्स के 20-20 ओवर फेंके जाए। इंतजार है सभी को उस फाइनल मैच का और टॉस का। वासु, जब टॉस होगा, कौन टॉस जीतता है और कौन मैच जीतता है, इसकी सभी को प्रतीक्षा रहेगी, और फिर लौटेंगे आपके पास, बातचीत करेंगे आज के मैच को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अपने प्रदेश की खबरों का, जहां मध्य प्रदेश की ऊर्जा धनी सिंगरौली के NCL जयंत खदान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोयले से लोड होल पैक डंपर ने बोलेरो कैंपर को कुचल दिया, जिससे कैंपर में सवार 5 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 लोगों को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, और ये बताया गया कि NCL जयंत खदान ईस्ट में कोयले से लोड होल पैक डंपर ने अनियंत्रित होकर खदान के अंदर कैंपर को कुचल दिया, और मामले में जयंत चौकी पुलिस ने होल पैक डंपर चालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। 8 बजे के आसपास की घटना है। जयंत NCL के अंदर जो होल पैक करके एक बहुत बड़ा वाहन होता है जो करीब 185 टन का होता है, उसके ड्राइवर को पता नहीं क्या हुआ, देख नहीं पाया किस तरह की घटना घटी है। इस घटना के बारे में पुलिस जांच कर रही है। वो एक बोलेरो कैंपर के ऊपर चढ़ गई। बोलेरो कैंपर में ड्राइवर सहित 5 लोग सवार थे, उसमें से 4 लोग घायल हुए। एक बहुत बुरी तरह घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है। 3 घायलों को नेहरू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। परिजनों को खबर कर दिया गया है, परिजन आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल होल पैक डंपर के चपेट में आई ये वो बोलेरो गाड़ी है जिसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं वो भारी भरकम वाहन जो होल पैक के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई टन तो उसका अपना खुद का वजन होता है, और कई टन उसमें लोहा, कोयला, अयस्क ये सब लोड करके ले जाया जाता है। खदानों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सिंगरौली में उसमें कोयला लदा हुआ था। आपको बता दें कि इस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई है। एक शख्स की इस दुर्घटना में जान चली गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिंगरौली से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, और बेहद दुखद यह हादसा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कहा यह जा रहा है कि जो डंपर चालक था, जो होल पैक चालक था, वो उस पर मामला दर्ज कर लिया गया। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे। हरीश, कब की ये दुर्घटना है, कैसे ये दुर्घटना हुई, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल आशीष, NCL जयंत खदान का पूरा मामला है, जहां एक होल पैक डंपर होता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत हैवी डंपर माना जाता है। और इस डंपर ने एक जो वहाँ जो कैंपर वाहन, बोलेरो वाहन जो है वो लगी हुई थी, जिससे कोयला लोड करके जब कैंपर वाहन जब आ रहा था तो कैंपर वाहन के ऊपर जो होल पैक लोड डंपर वाहन था वो कुचल दिया था, जिससे कैंपर वाहन में सवार जो 5 लोग थे, 5 लोगों में से एक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई थी, और 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि NCL खदान के अंदर इस तरीके से हादसे जो है वो लगातार होते और निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो लापरवाही का कारण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि खदान के अंदर चूंकि एक बड़ा डंपर, एक वाहन दूसरे वाहन पे जानबूझ के चढ़ जाना थोड़ा सा आश्चर्यचकित है। ये वजह है कि पुलिस ने अब होल पैक चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आसिफ जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश। और हरदा से बड़ी खबर, जहां फसल बेचकर लौट रहे किसान पर फायरिंग किए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और गोली ट्रैक्टर की छत पर लगी, और बाल बाल बचा किसान। मंडी से फसल बेचकर ये गांव जा रहा था और लूट के इरादे से गोली चलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, बाइक सवार बदमाशों के द्वारा फायरिंग किए जाने का, लूट के इरादे से गोली चलाए जाने की आशंका है, और हरदा में किसान पर फायरिंग से सनसनी।
रुपए के करीबन मेरे पास फसल थी, मैंने बेचा और बेच के मैं घर जा रहा था। कितनी नकदी थी आपको? 50,000 के करीबन मेरे पास थी और मैं घर जा रहा था। संस्कार के आगे मेरे साथ घटना हुई और घटना होने के बाद में मैंने ट्रैक्टर भगा के, क्या घटना हुई? गोलीबारी हुई और मैंने ट्रैक्टर भगा के और मैं अब गाँव कैलाश जी गोलिया जी के यहाँ ट्रैक्टर खड़ा करा और उनके घर रुक गया। तो ये गोली जब उनने चलाई तो कहाँ थे आप? गोली चलाई तो गोली कैसे- चलाई थी जब मैं संस्कार के आगे ट्रैक्टर पे था। कैसे बचे फिर आप? मैं ट्रैक्टर पे झुक के और किसी को आगे नहीं होने दिया रोड पे, मतलब अन्य लोग भी थे उनको भी मैंने आगे नहीं। और प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? कौन लोग थे इसके पीछे? क्या इरादा था उनका? कुछ स्पष्ट हो पाया क्या? हाँ जी, ये जो पूरा मामला है ये हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छिपाने रोड की घटना है। यहाँ पर बदमाश बेखौफ है और पुलिस का रवैया सुस्त है। यही कारण है कि रात को किसान वहां पर एफआईआर करवाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मात्र उससे लिखित आवेदन लिया, कोई एफआईआर नहीं की, किसी तरीके की कोई तत्परता यहाँ पुलिस ने नहीं दिखाई। पूरा मामला इस तरीके से है कि रात को किसान ने अपनी उपज यहाँ हरदा कृषि मंडी उपज मंडी में बेची थी और लगभग 50,000 रुपए उसके पास नगद थे। बदमाशों ने ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वो बदमाशों ने उनकी रेकी की और उनके पीछे लगे और उन पर फायर किया, लेकिन किसान की जो किस्मत अच्छी थी कि वो झुका और गोली जो है छत पर लगी और उसके बाद किसान अपनी जान बचाकर वहां से पास में एक गांव है, अब गांव वहां पर भागा और अपने किसी परिचित के घर पर रुका। वो पूरा बताया। किसान के साथ कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हरदा सिटी कोतवाली थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस का रवैया जिस तरीके से इस घटना को लेकर था तो उससे निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई, ना ही किसी तरीके की एफआईआर ली, मात्र एक लिखित आवेदन लिया और किसान को यह कहा गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं की, किसी तरीके से बदमाशों की तफ्तीश नहीं की, क्योंकि वो इलाका ऐसा इलाका कि वहां से अधिकतर किसान जो है रात को अपनी उपज बेचकर जाते, क्योंकि ग्रामीण इलाका उससे काफी बड़ी संख्या में वहां के गांव जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रवीण। और खबर अंबिकापुर से, जहां बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मारी। दरअसल नेशनल हाईवे 130 पर सब्जी खरीद रहे लोगों को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी और कार की टक्कर लगने से 5 लोग घायल भी हो गए और सभी घायल सिंगीटाना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को भर्ती कराया गया है। ये बेकाबू कार से दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों के चोट आने के बाद उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये सिंगीटाना गांव के रहने वाले सभी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कार चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और कार ऐसे बेकाबू हो गई, ये अभी एक जांच का विषय है। और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गजों के दौरे अब तेज हो गए हैं। बीजेपी उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत से इसमें जुटी हुई है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अमरवाड़ा के रण में दम दिखाएंगे, ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए वोट मांगेंगे। और इधर अमरवाड़ा के रण में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को शराब का शौकीन करार दे दिया। जीतू पटवारी अमरवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां जीतू पटवारी ने कहा कि एक तरफ धर्म से जुड़ा प्रत्याशी है, दूसरी तरफ दिन भर शराब पीकर पड़े रहने वाला। एक ईमानदार आदमी जिसकी 4 पीढ़ियों ने सेवा की, कभी दारू नहीं पी। और एक तरफ दूसरा बीजेपी जिसने बेईमानी की, तुम्हारे और हमारे मत को बेच दिया और बीजेपी में जाके मिल गया और दिन भर दारू पीता। कौन सा अच्छा, किसको वोट देना चाहिए? किसको देना चाहिए? वो दारू पीने वाले को या वहां मंदिर में बैठ के सेवा करने वाले परिवार, किसको देना चाहिए? और उधर कमलेश शाह पर जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इस बयान को आदिवासी वर्ग का अपमान बताया और साथ ही कहा कि जीतू पटवारी ने इससे पहले इमरती देवी को लेकर भी विवादित बयान दिया था।
पटवारी का बयान घोर निंदनीय, आपत्तिजनक और आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला है। इसी तरह का बयान जीतू पटवारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी नेता इमरती देवी जी के लिए दिया गया था। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे बयान का मूक समर्थन किया था। इसीलिए आज जीतू पटवारी ने आदिवासी वर्ग का अपमान करते हुए उम्मीदवार कमलेश शाह के लिए इस तरह की आपत्तिजनक बात कही। भारतीय जनता पार्टी इस बयान की निंदा करती है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल चाल, चरित्र और चेहरा है। और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के और नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार बढ़ रही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल यूनिफाइड कमांड की बैठक के बाद सीएम साय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में गृह विभाग की बैठक ली थी। उन्होंने बताया, बैठक में प्लान बताया और इसलिए नियत नेल्लानार योजना की शुरुआत की गई और उनकी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ और बस्तर का विकास है। 6 महीने में हमने बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियत नेल्लानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहाँ पर तेज़ी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज बिलासपुर जाएगी। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा सीटों पर मंथन होगा। चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली समीक्षा कर रहे हैं। कल रायपुर में प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ चर्चा भी की गई थी। और इससे पहले रायपुर में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी पर कवासी लखमा का गुस्सा उठ पड़ा। वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चल रही बैठक में नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली और इस दौरान एक वरिष्ठ महिला नेता ने कहा कि संगठन में महिलाओं की पूछ परख नहीं थी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए दो टूक कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में न लड़ें, बीजेपी से लड़ें। अधिकतर नेताओं ने अपनों से ही विश्वासघात का आरोप लगाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे श्री अमरनाथ जी यात्रा का। अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो चुका है। जम्मू से पहला जत्था श्रद्धालुओं का रवाना हुआ और आज अमरनाथ गुफा के दर्शन ये जत्था करने वाला है। श्रद्धालु बालचाल से रवाना हो गए हैं, कोई घोड़े खच्चर पर तो कोई पालकी की यात्रा के जरिए निकल रहा है। लगभग 13 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा के बाद वो अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और आज बाबा बर्फानी के पहले दर्शन वे पा सकेंगे और श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम पहलगाम से जा रहे हैं सर, चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। ये बताइए कि कितनी उत्साह हो रही है कि बाबा के हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यारे से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं और हमें बहुत उत्साह होती है। बाबा जी दरबार खुलते बहुत अच्छा लगता है। बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बेचैनी तो रहेगी ही। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुँचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है। अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ। मैंने बहुत अच्छी एक्सपीरियंस की है चीज़ें, यहाँ का व्यू, यहाँ का नेचर, यहाँ के। तो
तो फाइनली 29 जून का वो दिन आ ही गया जब देश भर के अन्य विभिन्न राज्यों से जो लोग आएंगे आज वो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। और इस समय हम बालटाल में मौजूद हैं। बालटाल से सुबह 4 ही बजे यात्रा जो है वो शुरू हो गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जो श्रद्धालु है वो अपनी सुविधा अनुसार यात्रा करेगा। आज पहले दर्शन करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी, आज मन में अपार खुशी है। सभी श्रद्धालुओं में इतना जोश, उल्लास और हर्षोल्लास है कि बम बम भोले के जयकारे लगाकर वो पवित्र गुफा के दर्शनों को जा रहे हैं। खुशी है, मैं लुधियाने से आया हूँ, पहली बार आया हूँ दर्शन करने पर, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अलग अलग मन में श्रद्धा भाव होता है। तो किस तरीके से बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं, यहाँ पर हमने देखा सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात है। यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस की हो या सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और खास अगर आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग बालटाल है ये और बालटाल से यात्रा जो है वो आगे बढ़ी। जिस तरीके से हमने कहा कि घोड़े की सुविधा यहाँ पर है, पालकी की सुविधाएं यहाँ पर है और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर है। बालटाल से आगे भी जाएंगे, दोमेल जाएंगे, दोमेल से अगले पॉइंट पर जाएंगे, आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हमने आपको बताई कैसे सुबह 4 बजे यहाँ से जत्था जो है रवाना हुआ है यात्री बेस कैंप बालटाल से। और आज ही पवित्र गुफा के समस्त देशवासियों को दर्शन होंगे न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द लौटते हैं।